हेलो क्लास 12 लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले भी मैंने 2-3 सेट अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लें एक बार। और आज मैं एक नया सेट लेकर आई हूँ ABTS से, जो मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें इसमें जो भी प्रश्न है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अनदेखा मत कीजिए, पूरे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बहुत ही कॉमन है। एक बार में पढ़ोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। और प्रश्न बहुत कठिन आ रहे हैं, इसलिए जितने भी सिलेबस में प्रश्न बनते हैं वो सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्शल योजना कब लागू हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में। दूसरा है, वारसा संधि किसकी पहल से बनी थी? आंसर होगा ऑप्शन डी सोवियत संघ। तीसरा नंबर प्रश्न है, द कोल्ड वॉर ए स्टडी इन US फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए वॉल्टर लिपमैन। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है? आंसर है ऑप्शन बी गतिशील। पांचवा नंबर प्रश्न है, हम किसी सैन्य गठबंधन से संबंधित नहीं हैं, हम केवल एक पक्ष से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करें। दिए गए कॉलम को सुमेलित करना है। आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले को सी से, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को बी से मिलाना है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर है, 5 सिद्धांत हैं, 4 दिए गए हैं और इन विकल्पों में जो आंसर सही होगा उसकी तरफ चलते हैं। आंसर है ऑप्शन डी सभी सही हैं, जो भी विकल्प दिए गए हैं वे सभी सही हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। असंगति ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उस हिसाब से आंसर करना है। 9वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अपनाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न बनाते समय। यहाँ पर प्रश्न होगा, 3 नवंबर संयुक्त राष्ट्र में शांति के लिए एकता प्रस्ताव अपनाया गया था, ऐसा होगा प्रश्न। तो इन दिए गए विकल्पों में आंसर है ऑप्शन ए 3 नवंबर 1950। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी 15। 12वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे? आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिगवैली। 13वां नंबर प्रश्न है, हर 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी 1/3। 14वां नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO ये संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इस तरह से पूछे जा सकते हैं, आप लोग उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 15वां नंबर प्रश्न है, एक्स का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक दरों में स्थिरता बनाए रखना और विश्व व्यापार के विस्तार में सहायता करना है। एक्स का मुख्यालय वाशिंगटन में है, उपरोक्त एक्स संगठन है। तो एक्स कौन सा संगठन है पूछा गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी IMF। 16वां नंबर कथन कारण आधारित प्रश्न है। कथन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सदस्य देशों के सैन्य कर्मियों से बनी है। कारण है, संयुक्त राष्ट्र के पास अपना सैन्य बल नहीं है। तो इन दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न, वसुंधरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसके आगे है, समकालीन विश्व में मानव सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं? आंसर है ऑप्शन क व्यक्तिगत सुरक्षा। 19वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका ने वीज़ा जारी करने में सख्त नीति अपनाई है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रवासन के कारण आर्थिक दबाव बढ़ गया है। 20वां नंबर है, मैं एक आतंकवादी संगठन हूँ, मेरा जन्म फिलिस्तीनियों को इजराइल के दीर्घकालीन उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है, मैं कौन हूँ? तो इन ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन सी हमास। इसके आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर प्रश्न, जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, यह कहावत किसके द्वारा कही गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जाइवर जेनिंग्स।
22वां नंबर प्रश्न है, बाह्य सुरक्षा के विभिन्न पहलू हैं। जो पहलू दिए गए हैं उस पर ऑप्शन बनते हैं। इन ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। इसके आगे है 23वां नंबर प्रश्न है, आईपीसीसी का पूर्ण रूप है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। 24वां नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 25वां नंबर प्रश्न है, विभाजन की पीड़ा से सबसे अधिक पीड़ित 2 राज्य थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब और बंगाल। 26वां नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2019 में। 27वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की मुख्य समस्या उभरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उभरती समस्याएं। ऐसे तो समस्या बहुत सारे थे स्वतंत्रता के बाद, अकाल भी आ गया था, गरीबी भी थी, लेकिन अगर हम देखा जाए तो आंसर जो मैंने दिया है वही होना चाहिए। इसके आगे है 28वां नंबर, विसंगतियाँ खोजे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमा आयोग। तो आप लोग प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भाषाई राज्य पुनर्गठन में शामिल, तो प्रश्न के अनुसार आंसर होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। इसके आगे है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 31वां नंबर है, निम्नलिखित देशों में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी जाती है। तो आंसर है ऑप्शन सी, 2 पक्षीय। 32वां नंबर प्रश्न है, कथन कारण आधारित प्रश्न। कथन है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। कारण है, बहुदलीय प्रणालियाँ अक्सर बहुत अव्यवस्थित होती हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 33वां नंबर प्रश्न है, भारत की एक प्रमुख और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1925 में 26 दिसंबर को ए पार्टी का स्थापना दिवस घोषित किया गया। 1964 में ए पार्टी भंग कर दी गई। मार्क्सवादी विचारधारा ए पार्टी का मुख्य आधार है। उक्त ए पार्टी कौन है। आंसर होगा ऑप्शन बी, CPI। इसके आगे है 34वां नंबर प्रश्न, भारत की नो फर्स्ट स्ट्राइक परमाणु नीति के मुख्य वास्तुकार कौन से प्रधानमंत्री थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। 35वां नंबर प्रश्न है, 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर होगा ऑप्शन सी, 2007 में। 36 नंबर है, भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु विस्फोट का नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाया गया कदम है। आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वाड। 38वां नंबर प्रश्न है, कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन है, रूस के साथ भारत के विदेशी संबंध मजबूत और सुदृढ़ है, जो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कारण है, भारत और रूस दोनों ही बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। इसका आंसर होगा, आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसके आगे है 39वां नंबर, यह कार्यक्रम 2019 में टेक्सास अमेरिका में आयोजित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाउडी मोदी। 40वां और लास्ट प्रश्न है, इसके जवाब में भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र रेल संपर्क समझौता एक्सप्रेस और सदा ए सरहद बस सेवा को रोकने का निर्णय लिया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। तो बच्चों, ये 40 प्रश्न खत्म होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट था, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग इसको मिस मत करिए। पूरे 40 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। ABTA का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, मैंने इसे चूज़ करके इसको सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज ना करें, पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ ले। ऐसे तो ABTA जितने भी प्रश्न बने हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के सारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ABTA से प्रश्न आ ही रहे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। तो मेरे द्वारा जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर और ABTA सॉल्व मैंने दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उस सबको चूज़ करके दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस सेट में जिस सेट में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उस सेट को मैंने बनाया है और आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो आप लोग वहाँ से पढ़िए और बने रहिए मेरे वीडियो पर, देखते रहिए। थैंक यू।